अब यहाँ पर आईटी सेक्टर की चर्चा कर लेते हैं, और खासतौर पे इसलिए भी ये महत्वपूर्ण लग रहा है कि इन्फोसिस के नतीजे आए हैं। क्या पता उसको देख करके बाजार थोड़ा सा अपना मन बदले आईटी सेक्टर को लेकर के। आईटी सेक्टर में पहले इंडेक्स फिर इन्फोसिस पे आते हैं। इंडेक्स ने आज बिल्कुल दोजी कैंडल जैसा बनाया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि इन्फोसिस के नतीजे बाजार बंद होने के ठीक बाद आए। तो उससे पहले दोजी मतलब बाजार ने कहा कि ठीक है, रिजल्ट देख लेते हैं, फिर अपनी चाल अगली तय करेंगे। और उससे पहले बिल्कुल अपने रीसेंट बॉटम्स के पास में ही, आप समझिए 3 दिन से लगभग एक ही लेवल्स पे नीचे रुक रहा है। जी, तो ऐसा है कि इन्फोसिस का क्लोज ऐसा है ना, बहुत ही क्रूशियल एंड क्रिटिकल है। आज का जो लो है वो डिफाइंड ब्रेकडाउन लेवल है। अगर आप वो आईटी गया, इंडेक्स की बात कर रहे हैं या इन्फोसिस की नहीं बात कर मैं रहे इन्फोसिस से लेके आईटी पे आ रहा हूँ। तो अगर आपका इन्फोसिस का आज का जो लो है, अगर वो रेस्पेक्ट नहीं हुआ तो ये आईटी इंडेक्स नहीं संभलेगा। रीजन है क्या है, देखिए आईटी इंडेक्स बहुत ही क्रिटिकली पॉइज्ड है। एक गैप अप ओपनिंग हुई थी जिसका ओपन है 12th मई का, उसका ओपन है 36,656। ओके, और अभी जो लो चल रहा है 36,827 का लेटेस्ट लो है, उसके नीचे नहीं है। ये जो 12th में वाला लो है ना, इसके नीचे अगर लो लग गया इन्फोसिस के कारण तो है बड़ी प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है। तो ये लो तभी ब्रेक होगा जब इन्फोसिस आज का लो के नीचे क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे ये टाइम पास इनका थोड़ा लंबा चलेगा, बिकॉज फिर वो ब्रिटानिया 50-50 वाला चलता रहेगा कि कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, और उसमें फिर इनडिसीजन। देयरफॉर हमको वेट करना पड़ेगा कि इन्फोसिस का क्लोज आज के लो के नीचे होता है कि नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब ये कि अगर इन्फोसिस 1550 के नीचे बंद होने नीचे जाने लगा, तो फिर इन्फोसिस के लिए भी दिक्कत है और साथ में आईटी सेक्टर के इंडेक्स के लिए भी दिक्कत है। लेकिन नतीजों को देख करके आपने कहा कि हाँ, अच्छा ही लग रहा है। क्या क्या अच्छा लगा नतीजों में? और अगर बाजार को मतलब नापसंद करना है तो किन वजहों से करेगा? नहीं, नापसंद करना मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस रेवेन्यू फ्रंट पे, प्रॉफिट फ्रंट पे थी, उन सब में नंबर्स थोड़े बेटर ही दिख रहे हैं। जो एस्टिमेट था, देखिए नेट प्रॉफिट एस्टिमेट से बेटर है, रेवेन्यू एस्टिमेट से बेटर है, ओके, डॉलर रेवेन्यू एस्टिमेट से बेटर है, इबिट एस्टिमेट से बेटर है, मार्जिन 0.1% या 10 बिप्स बेटर है। तो ये चीज़ जो है इसमें और जो गाइडेंस है वो भी रेज किया है। 1 to 3% लेके आए हैं, जो 0 to 3% तक लोअर एंड को 1% बढ़ाया है। जी, रेवेन्यू के गाइडेंस को बढ़ाया है। तो मार्जिन्स गाइडेंस जो रेंज मतलब में था वही रेंज में। डाउनसाइड अब लिमिटेड लग रहा है उन्हें। ये उनके इस मतलब रिवाइज्ड एस्टिमेट से या रिवाइज्ड गाइडेंस से दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो ये जैसा थोड़े समय पहले मैंने इस चीज़ को बोला था ना कि अब वो ऐसा नहीं रह गया कि पूरा इंडस्ट्री एक तरह का कुछ इंडिकेशन दे रहा है। और मोस्टली टीसीएस और इन्फोसिस हर क्वार्टर में, पिछले कुछ क्वार्टर से देखा जाए तो उल्टे ही चाल चल रहे हैं। जिसका एक का अच्छा तो दूसरे का बुरा, दूसरे का अच्छा तो उसका बुरा, ऐसा ही चल रहा है। तो अभी कॉन्ट्रा ही चल रहा है इनका। पिछली बार इन्फी बड़ा बेकार, टीसीएस अच्छा, इस बार टीसीएस बेकार, इन्फी अच्छा। क्या पूरा मार्केट का पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट चेंज कर देगा? आई डाउट। लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच इतना है कि इन्फोसिस का नंबर जो है, अगर इसका ये लो बचा लेता है तो ये पूरे सेक्टर के लिए रेस्पाइट होगा। जी, अगर इन्फोसिस का लो बच जाता है तो। लेकिन हमारे इस विश्लेषण में एक दिक्कत है। हम आंकड़ों को सकारात्मक मान रहे हैं, लेकिन संभावना टटोल रहे हैं कि नीचे टूटेगा या नहीं, ऊपर उछलेगा या नहीं, इसकी संभावना क्यों नहीं आप देख रहे हैं, या उसका मन नहीं कर रहा है आपको? नहीं, आईटी में मेरा वैसा कुछ है नहीं ना विजिबिलिटी। तो जी, मोस्टली देखिए, कहने को है कि नैस्डैक ट्रैक करता है, लेकिन हम रीज़न जानते हैं क्यों अभी नैस्डैक ट्रैक नहीं कर रहा है।
तो हमारे पास इतना कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, इन्फोसिस ने गाइडेंस थोड़ा-सा बढ़ा दिया, लेकिन बाकी लोगों ने तो कुछ भी नहीं बोला है ना पॉज़िटिव और जी, क्लियर विज़िबिलिटी। तो हो सकता है कि इन्फोसिस अभी कह रहा है, फिर अगले क्वार्टर में फिर गाइडेंस चेंज कर दे। तो मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव तो नहीं हूँ। हाँ, ये है कि आज का रिज़ल्ट ऐसा है कि ये लो इन्फोसिस का रिज़ल्ट ऐसा है कि ये लो को बचा सकता है, इतनी इसकी है हालत। लेकिन कितना पुल करेगा? 1600, 1650 मे बी उतना ही ज़्यादा पुल कर पाएगा। देखते जी, हैं, कल इसको रिएक्ट करने देते हैं, फिर क्या मार्केट रीड करता है। आज ही रिज़ल्ट आया है, 1-2 दिन में एनालिसिस भी डिटेल हो ही जाएगी। जी। तो अगर आपकी उम्मीद बस यही है कि 1600 आ जाए या 1650 ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए, एक ट्रेंड चैनल बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल प्रिसिजन आपके वाला नहीं मिलेगा इसमें, जैसा आपको चाहिए होता है, लेकिन फिर भी इसका भी रेंज लगभग वैसा ही जा रहा है, 1650 ऊपर की तरफ है, या अगर कई बार चैनल के मिड रेंज की तरफ जाता है, या इसमें देखें तो बीच में ही लगभग आपका 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेजेज आ रहे हैं, तो वो 1600 के आसपास ही आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, लो नहीं टूटेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसी चैनल के अंदर घूमता रहेगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ओवरऑल स्ट्रक्चर तो खराब ही है। ये है कि इन बिटवीन ये रेस्पाइट का स्ट्रक्चर है। टाइम पास से ज़्यादा तो कुछ नहीं लगता। ओके।